हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ 10th बोर्ड की परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेसन फोर के क्वेश्चन बताने वाला हूँ आज आपको मैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर जो मेरी नोटिफिकेशन है, वीडियो की नोटिफिकेशन है, वो आप तक पहुँच सके। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेसन 4 का ये पहला क्वेश्चन है। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है आपको। बोर्ड की परीक्षा में आता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है तो किस प्रकार से, तो पहले इसका सूत्र याद होना चाहिए। तो एथेन का सूत्र होता है C2H6 इसका सूत्र होता है। और इसमें कार्बन परमाणु कितने होते हैं? 2। तो ये 2 कार्बन परमाणु। और हाइड्रोजन परमाणु कितने? 6। तो ये 6 हाइड्रोजन परमाणु, 3 हाइड्रोजन परमाणु व्यवस्थित कर देंगे प्रत्येक कार्बन पर। और इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के पास रहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित कर देंगे। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो 1 2 3 और 1 ये 4। इसकी भी 4, 1 2 3 और 1 ये 4। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन? प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन के साथ गोले के अंदर क्या कर देंगे? अपन बंद कर देंगे। प्रत्येक हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन के साथ गोले के अंदर क्या कर देंगे? अपन बंद कर देंगे। ठीक है ना। और कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन के साथ बंद करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो 2 और 2 4, 2 6 और ये 2 8। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन को गोले के अंदर बंद कर देंगे। इस कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन के साथ बंद कर देंगे। 2 और 2 4, 2 6 और 2 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन के साथ इस कार्बन को भी एक गोले के अंदर क्या कर देंगे? अपन बंद कर देंगे। ये कंप्लीट होगी आपकी एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इस प्रकार से बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है आपको। तो सबसे पहले अपन को इसका सूत्र याद होना चाहिए। तो सूत्र क्या होता है? C2H4 इसका सूत्र होता है। और इसके बाद देखो आप, कार्बन परमाणु कितने? 2। तो ये 2 कार्बन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु कितने? 4। तो 2 हाइड्रोजन परमाणु व्यवस्थित कर देंगे अपन। ये 2 हाइड्रोजन परमाणु व्यवस्थित कर दी। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित कर देंगे। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो 1 2 3 और 1 ये 4। इसकी भी संयोजकता 4। तो 1 2 3 और 1 ये 4। तो प्रत्येक हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन के साथ बंद करना है? 2 इलेक्ट्रॉन के साथ प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु को बंद करना है। तो प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर देंगे? अपन बंद कर देंगे। इसके बाद कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन के साथ बंद करना है? 8 के साथ। तो 2 और 2 4, 2 6 और 2 8। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन परमाणु को क्या कर देंगे? गोले के अंदर बंद कर देंगे। इस कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन के साथ बंद कर देंगे। तो 2 और 2 4, 2 6 और 2 8। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन के साथ इस कार्बन को भी क्या कर देंगे? अपन बंद कर देंगे। ये होगी आपकी एथेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कंप्लीट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, एथाइन। या इसको अपन एसीटिलीन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एसीटिलीन के नाम से भी जानते हैं। तो एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए।
एथाइन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो देखिए आप पहले इसका सूत्र C2H2 इसका सूत्र होता है एथाइन का, और इसका सूत्र दो कार्बन लिख दिए, हाइड्रोजन कितने दो, तो एक, और ये दो हाइड्रोजन लगा दी। प्रत्येक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास कितने रहते हैं, चार, तो एक दो तीन चार। इसके भी पास भी चार, तो एक दो तीन और एक एक चार। हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन के साथ गोले के अंदर क्या कर देंगे, अपन बंद कर देंगे। और कार्बन को 8 के साथ बंद करेंगे, तो 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन के साथ इस कार्बन को गोले के अंदर क्या कर देंगे, अपन बंद कर देंगे। इस कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन के साथ गोले के अंदर बंद कर देंगे, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन के साथ इस कार्बन को भी गोले के अंदर क्या कर देंगे, अपन बंद कर देंगे। ये ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, और कार्बन के पास कितना रहता है, 4 रहता है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है, पहली बात। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपको कि गोले के अंदर जब बंद करते हैं तो हाइड्रोजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ गोले के अंदर बंद करेंगे, और कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन के साथ गोले के अंदर क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन किस प्रकार से बनानी है आपको। साइक्लोहेक्सेन की संरचना बनाऊंगा आपको मैं। साइक्लोहेक्सेन किस प्रकार से, साइक्लोहेक्सेन का सूत्र आता है आपकी और संरचना आती है। तो चौथा क्वेश्चन है आपका साइक्लोहेक्सेन, किताब में दे रखा है आपके 10th बोर्ड की किताब में। साइक्लोहेक्सेन की संरचना बनाइए। साइक्लोहेक्सेन की संरचना बनानी है आपको। तो साइक्लोहेक्सेन का सूत्र क्या होता है, C6H12। C6H12 इस साइक्लोहेक्सेन का क्या होता है, सूत्र होता है। तो कार्बन परमाणु कितने अपने पास, 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। और इसके बाद प्रत्येक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन परमाणु, अरे 2 हाइड्रोजन परमाणु, तो CH2 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 और ये CH2, दो हाइड्रोजन परमाणु आएगी, और सभी के बीच एकल बंध क्या होता है, व्यवस्थित होता है। कौन सा बंध व्यवस्थित होता है, सभी कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध क्या होता है, व्यवस्थित होता है। ये बन गई आपकी साइक्लोहेक्सेन की संरचना बन गई, आती है आपके बोर्ड की परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है 5वां, बेंजीन की संरचना लिखिए, संरचना बनाइए। बेंजीन की आपको क्या बनानी है, संरचना बनानी है। तो बेंजीन सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए, तो सूत्र C6H6, ये बेंजीन का सूत्र होता है आपका C6H6, यानी कार्बन परमाणु भी 6 होते हैं और हाइड्रोजन परमाणु भी कितने होते हैं इसमें, 6। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, और प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास एक हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, व्यवस्थित होता है। एक हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, व्यवस्थित होता है। इसके बाद इसमें मेन विशेषता ये होती है कि एक कार्बन परमाणु के बीच तो एकल बंध, दूसरे के बीच में द्विबंध, एक के बीच में एकल बंध, दूसरे के बीच में द्विबंध, एक के बीच में एकल बंध और दूसरे के बीच में द्विबंध। इस प्रकार से एकांतर क्रम में एकल बंध और द्विबंध होते हैं, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होते हैं इसमें।
तो ये आपकी बेंजीन की संरचना कंप्लीट होगी। या इस प्रकार से भी अपन बेंजीन की संरचना को बना सकते हैं, ऐसे भी अपन बेंजीन की संरचना बना सकते हैं। ये बेंजीन की संरचना इस प्रकार षटकोणीय वलय बना लेंगे और षटकोणीय वलय बनाने के बाद ये वाली लाइन, फिर इसके बाद ये वाली लाइन, इसके बाद ये वाली लाइन, या इस प्रकार से भी अपन बेंजीन की संरचना बना सकते हैं। षटकोणीय वलय बना देंगे और षटकोणीय वलय बनाने के बाद बीच में गोला खींच देंगे, तो ये भी बेंजीन की संरचना होगी। ये केकुले के सिद्धांत के अनुसार होती है। तो मेन संरचना तो यही मानी जाती है कि बेंजीन की संरचना बनाई, तो ये इस प्रकार से आपको क्या बनाना है, संरचना बनाना है। तो ये संरचना आपकी संरचना कंप्लीट होगी। जैसे मैंने आपको एथेन की, एथाइन की, साइक्लोहेक्सेन की और बेंजीन की संरचना बनाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।